हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवलेंट बॉन्ड में हम आज डिस्कस करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस तरह से सिंपल मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में ना। तो एक विद एग्जांपल हम करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन के केस में देखो, हाइड्रोजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज़ 1, है ना, 1 होता है। और इसको स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ता है। तब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो हीलियम के बराबर होता है, यानी कि नोबल गैसेस के बराबर जो वो हो जाता है। तो ये किस तरह से इसको लेता है, का हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ले लेती है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो वो हो जाते हैं। और इस तरह से ही ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका भी ऑक्टेट जो वो पूरा हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो इसका बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो मैंने 2 डॉट शो किए, ये 2 डॉट जो होंगे जब इनको आप मिलाएंगे तो एक कोवलेंट बॉन्ड जो वो बन जाता है, एक बॉन्ड जो वो बन जाता है। तो एक सिंपल लाइन से इसको हम रिप्रेजेंट जो करते हैं दैट इज़ बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब हम मिलाते हैं तो एक बॉन्ड जो वो बनता है, ठीक है। और इसको आप एक सिंपल लाइन के द्वारा जो वो रिप्रेजेंट जो वो कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, Cl2 का एग्जांपल लेते हैं हम। तो यहाँ Cl2 में देखो, क्लोरीन में देखेंगे आप, क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक जो इसका नंबर होता है दैट इज़ 17 होता है। और इसका जो हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिखते हैं 2 8 7, 2 8 10 और 7 17 हो गए। तो यहाँ पे Cl2 है, इनकी 17 2 8 7। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को जो वो शेयर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी क्लोरीन, और इसके वैलेंस शेल में हम देखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 2 2 4 2 6 और एक यहाँ इसको रखेंगे, यहाँ पे 2 4 6 और एक 7। तो ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, यहाँ इसके 7 ही हैं, इसको ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, है ना। यहाँ से इसको ये ले लेगा तो इस क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे। और जब इसने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इससे ले लेगा तो इसके भी कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में भी क्या होगा, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड ही बनेगा Cl और Cl के बीच में, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। और नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेंगे, और जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं हम, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है, हाँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना। और इसका जो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो लिखते हैं 2,6 करके, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2,6, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनता है, देखो, ऑक्सीजन इसके बैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करेगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर होंगे, तब इसके हो गए 2 4 6 और 2 इनको लेगा ये, है ना, तब इसके हो गए 8। तो इसका ऑक्टेट जो वो पूरा हो जाता है।
और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 2, 4, 6 और इन दो को ये शेयर करेगा, है ना। इन दो को ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले लेगा, तो इसके भी यहाँ पे 8 हो गए, इसके भी यहाँ पे 8 हो गए। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं। तो आपको पता था कि 2 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स 1 बॉन्ड ये बना और सेकंड बॉन्ड ये बना। तो O2 जो बना उसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपने देखा ना हाइड्रोजन में, क्लोरीन में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जो वो होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, हम एग्जांपल ले लेते हैं नेक्स्ट वाटर का। देखो वाटर में हाइड्रोजन का आपको पता है 1 ही होता है, हाइड्रोजन नंबर 1 होता है, और इसको भरते भी हम, इसका जो इनरमोस्ट सेल होगा उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो हाइड्रोजन में 1 भरा जाएगा, हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 मैंने 1 से 1 भर दिए। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में आपको पता है 2,6 इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो वो होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। और इस हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए बैलेंस सेल में, या फिर आपको पता है कि ये हीलियम का जो नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है वो ले ले बाई गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होगी। कैसे होगी, देखो सेंटर में मैंने लिख दिया O, साइड में लिखा मैंने H और H। तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हैं किसके, ऑक्सीजन के। और हाइड्रोजन के पास 1 है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 मैंने यहाँ पे शो कर दिए, और बाकी इसके में बच गए 1, 2 बच गए 4, 2 और 2 4 हो गए। अब यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। तो इसके हो गए यहाँ पे 2 और इसमें इसके हो गए 2। हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। अब ऑक्सीजन जब अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो ये क्या करेगा, 6 इसके पास ऑलरेडी हैं, 2 ये 1 यहाँ से ले लेगा, 1 यहाँ से ले लेगा, तो इसको भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बनेगा वाटर का, ऐसे। ठीक है, तो इसके इस ऑक्सीजन के कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसके हो गए। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से इसका जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है ये वाटर का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम करें, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। देखो नाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 7। नाइट्रोजन का होता है 7। तो इसको हम भरते कैसे हैं, इसको भरेंगे 2,5। तो यहाँ पे N2 है 2,5, यानी कि इसको ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। यहाँ पे 8 करने के लिए इसको 3 चाहिए, यहाँ पे भी इसको 3 चाहिए। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की ये क्या करेगा, शेयरिंग करता है ना। तो इसके बैलेंस सेल में 5 है, 1, 2, 3 मैंने शो कर दिए, 4, 5 है ना। और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ शो कर दो, चाहे यहाँ शो कर दो, कहीं भी कर सकते हैं आप इसको। अब देखो यहाँ पे 3 और 2 5 तो इसके अपने हो गए। जब इसने ऑक्टेट पूरा करना तो इनको ले लेता है ये, तो इसके 8 हो जाते हैं। अगर इसने ऑक्टेट पूरा करना है तो ये 3 यहाँ से ले लेता है, तो 8 इसके भी हो जाते हैं। तो ये N2 का जो है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। और अगर इसको बॉन्ड के द्वारा शो करना तो आपको पता है यहाँ पे 3 यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1, 2, 3 नाइट्रोजन का 1, 2, 3,
तो जब ये ज्वाइंट करेंगे 1 2 एंड 3 तो यहाँ पे बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। तो N2 के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड जो बनता है नाइट्रोजन के केस में। ठीक है, लास्ट हम एग्जांपल लेंगे इसमें अमोनिया का। तो अमोनिया में देखो कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, NH3 N में आपको 2,5 इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। हाइड्रोजन का आपको होता है 1, हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन 1 आएगा। यहाँ पे 3 टाइम्स है ना, NH3H जो है 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता लग रहा होगा कि यहाँ नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन जो वो ले लेता है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, NH3 N मैंने सेंटर में ले लिया और नाइट्रोजन के आपको पता है कितने हैं आउटरमोस्ट सेल में 5 है। ठीक है, तो इसको कैसे भरेंगे 1 2 3 और 2 मैंने ऊपर लिख दिए 5 हो गए है ना। और सराउंडिंग में यहाँ पे मैंने कर दिया H का होता है 1 यहाँ पे शो कर दिया, एक H मैंने यहाँ पे शो कर दिया, एक H मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके 2 हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो इसके भी 2 हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन शेयर करेगा, इसके भी 2 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इस नाइट्रोजन ने ऑक्टेट पूरा करना है तो 1 2 3 2 5 तो इसके ऑलरेडी हैं है ना, अपने हैं 5 हैं इसके पास। बाकी ये 1 यहाँ से लेगा 6, यहाँ से लेगा 7 और यहाँ से लेगा 8। तो इस नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन जो वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो वो बनता है। और अगर इसको बॉन्ड के द्वारा शो करना हो आपने तो ऐसे शो करते हैं। N नीचे को आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन ही है तो सिंगल बॉन्ड H आएगा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड H आएगा, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड H आएगा, और ऊपर को आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो वो हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें, तब तक के लिए थैंक यू।